तून ते नक्कीच चांगलं प्रदर्शन करत आहेत. वेलकम रमाकांत म्हात्रे, आपलं हार्दिक स्वागत आहे, सुस्वागतम. खास करून कालवार गावच्या ग्रामस्थांचा आभार मानतोय. कालवार गावच्या सरपंच, उपसरपंच, तमाम ग्रामपंचायत सदस्यांचा आभार मानतोय, नागरिकांचा आभार मानतोय, कारण ही स्पर्धा खेळण्यासाठी हे मैदान उपलब्ध करून दिलं. क्रिकेटसाठी काय हवं असतं तर एक चांगलं मैदान हवं असतं आणि हे मैदान उपलब्ध करून दिलं. रमाकांत म्हात्रे यांच्या गावकऱ्यांनी खूप खूप आभार, आपलं धन्यवाद व्यक्त करतो. तर त्यांचं स्वागत आणि सन्मान या ठिकाणी करण्यात येते. प्रेमाची शॉल, पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेचं सन्मान चिन्ह बहाल करून त्यांचं यथोचित स्वागत आणि सन्मान या ठिकाणी केलं जात आहे. बॉडी बिल्डरच्या दुनियेतील एक जबरदस्त नाव रमाकांत म्हात्रे. मित्रांनो, सर्वांनी टाळ्या वाजवून त्यांचं स्वागत आणि सन्मान करूया. अतिशय जबरदस्त व्यक्तिमत्व आहे. कलवार गावचे बॉडी बिल्डर रमाकांत म्हात्रे यांचं स्वागत आणि सन्मान या ठिकाणी केलं जात आहे. धन्यवाद. त्यानंतर श्रीनिवास बुधारम यांचंही स्वागत आणि सन्मान आपण करत आहोत. श्रीनिवास बुधारम, श्रीनिवास बुधारम, इनका भी स्वागत और सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है. श्रीनिवास बुधारम का यहाँ पर स्वागत और सम्मान. थैंक यू ऑल रिस्पेक्टेड गेट्स. तो फिर से एक बार चलते हैं मैदान पर. एमके एंटरप्राइजेस और मेघना 11 के बीच ये मुकाबला हम देखने जा रहे हैं. पहली गेंद, हालांकि पुल किया है गेंद को. जा रही गेंद स्क्वायर लेग पर, एक रन मिलता हुआ, दूसरे रन की कोशिश और दूसरा रन भी पूरा किया. शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल किया था लेकिन उतना पावरफुल नहीं था. कोशिश की थी बल्लेबाज ने ऊंचा शॉट लगाने की, विनेश ने. विनेश का 2 रन से खाता खुलता हुआ, एमके स्पोर्ट का 2 रन से, एमके एंटरप्राइजेस का 2 रन से खाता खुलता हुआ. गेंदबाजी में विष्णु आए हैं. ये अच्छी गेंद थी, ड्राइव किया कारपेट के सहारे. गेंद जा रही है शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर, हालांकि बिल्कुल अच्छी तरह से पकड़ नहीं पाए गेंद को. 2 रन फिर से एक बार पूरे किए बल्लेबाजों ने. 2 रन के साथ 4 रनों पर पहुंचता हुआ स्कोर. कोशिश तो यहाँ बिल्कुल अच्छी हो रही है बल्लेबाजों की. पॉजिटिव अप्रोच दिख रहा है बल्लेबाजों का. 4 ओवर का मैच है. पहला मैंडेटरी पावर प्ले का ओवर चल रहा है और इसमें हम देख रहे हैं कि 2 गेंदों में 4 रन अभी तक जुटा चुकी है एमके एंटरप्राइजेस. फिर से एक बार विष्णु, राइट आर्म ओवर द विकेट. टॉस गेंद, लेकिन इस बार फ़ायदा नहीं उठा पाए. आगे आए थे, बिल्कुल आगे आने के बाद हमने देखा खुद को वो यॉर्क कर बैठे. गेंद ऊंची पहले थी, बाद में मूवमेंट मिला गेंद को और सीधे गई विकेट कीपर के दस्तानों में. डॉट गेंद, एक ख़राब गेंद पर बिल्कुल अच्छा नतीजा नहीं बैट्समैन के लिए. विष्णु इस बार फिर से फुल टॉस, लेकिन अच्छी तरह खेल नहीं पाए. ऊपरी किनारा लगा बैट्स का. यहाँ पर गेंद जा रही है पॉइंट पर. 1 रन मिलता हुआ. पहले 2 गेंद पर 4 रन आने के बाद आत्मविश्वास बढ़ा था, लेकिन उसके बाद 2 खराब गेंदों पर कुछ कर नहीं पाए बैट्समैन विनेश. अब सौरभ, जो कि सुभाष बत्तिनी के सुपुत्र, अच्छी गेंदबाजी की थी इसके पहले सौरभ ने. विष्णु, राइट आर्म ओवर द विकेट. इस बार गेंद को मोड़ दिया है स्क्वायर लेग पर. 1 रन मिलता हुआ.
खतरे की घंटी बजी थी वहाँ बैट्समैन के लिए, लेकिन थ्रो अच्छा नहीं था। गेंद को अच्छी तरह से फील्ड किया था, थ्रो बिल्कुल ख़राब कर बैठे और इसी के साथ एक रन पूरा होता हुआ, एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 6 पे पहुंचा। मैंडेटरी पावर प्ले में अब आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार विष्णु, राइट आर्म ओवर द विकेट, शॉट स्क्वायर लेग, शॉट फाइन लेग, आगे खेलने की कोशिश, परकस प्रयास किया था वहाँ पर ऊंचा मारने की, लेकिन गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। पहले ओवर की समाप्ति के बाद, पावर प्ले के ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन, सिर्फ 6 रन जुटा पाई है एमके एंटरप्राइजेस। बहुत अच्छा ओवर घटा विष्णु का, पहले 2 गेंदों में 4 रन आने के बाद अपने को फिर से संभाला विष्णु ने और अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल सटीक गेंदबाजी करके 6 रन पर रोका। जल्दी गेंदबाजी करनी है, दूसरे गेंदबाज को बिल्कुल जल्दी लगाना है, समय के मामले में कोऑपरेट करें प्लीज़। आप देख रहे हो एसपीएल ट्रॉफी 2022, कल हमने देखा पद्मशाली ट्रॉफी का 6 मैच और उसमें से अंतिम मतलब फाइनल में पहुंचे 2 टीम, बीसीसी और श्री साई। आज उनके बीच में यहाँ पर फाइनल खेला जाएगा। उससे पहले हम बड़ा मुकाबला यहाँ पर देखेंगे, फाइनल का मुकाबला एसपीएल प्रीमियर लीग का। आज 2 फाइनल देखने का मौका मिलेगा दर्शकों को, पद्मशाली ट्रॉफी और एसपीएल ट्रॉफी, इन दोनों टूर्नामेंट का 2 फाइनल। फील्ड जल्दी सजनी है, अब गेंदबाजी के लिए केदार को बुलाया गया है। केदार हालांकि उम्र से कम है, लेकिन बिल्कुल सटीक गेंदबाजी करने के लिए माहिर है। डीप थर्ड मैन है पॉइंट है, शॉर्ट कवर मिड ऑफ थोड़ा एक्स्ट्रा कवर की ओर झुका है। ओह, पहली गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, शफल क्रॉस हुए थे, बिल्कुल खुद को यार कर बैठे वहाँ पर। अच्छी गेंद थी, बरकस कोशिश की थी बल्लेबाज ने, खुद को गेंद की लाइन में लाने की कोशिश की थी, लेकिन चतुराई भरी गेंदबाज केदार के द्वारा। पहली गेंद पर बिल्कुल आत्मविश्वास बढ़ा होगा डॉट गेंद से तैयार होते हुए। इस बार शॉर्ट गेंद थी, खींच के मारा है, गेंद गई मिड विकेट पर, हालांकि खराब फील्डिंग वहाँ पर। 2 रन की गुंजाइश और 2 रन मिलते हुए आराम से 2 रन पूरे किए। डीप पर फील्डिंग तो बहुत अच्छी नहीं हो पाई, लेकिन 2 रन पूरे किए। ये गेंद बिल्कुल कहीं ना कहीं हमने देखा था कि चेंज ऑफ पेस किया था, उसकी लेंथ कम की थी और पेस भी कम किया था, खींच के मारा था गेंद को। 2 रन पूरे, 2 रन के साथ स्कोर हुआ 8 पर। अभी भी पहली जोड़ी यहाँ पर है, ओपनर बल्लेबाज खेल रहे हैं। फिर से एक बार केदार, कुछ फील्डिंग में यहाँ पर बदलाव किया जा रहा है। लॉन्ग लेग, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट डीप स्क्वायर लेग, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन साइड पे ये फील्ड सजाई गई है। टॉप एज लगा था, लेकिन विकेट कीपर बिल्कुल चौकन्ना थे। 1 रन मिलता हुआ, 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। अच्छी गेंदबाजी कर रहे केदार, 3 गेंदें डाल चुके, अभी भी शिकंजा कसा हुआ है, हाथ खोलने का मौका दे नहीं रहे बल्लेबाजों को। हवा का रुख बहुत तेज है, पश्चिम की ओर से पूरब की ओर, और इस हवा के रुख का फ़ायदा बिल्कुल बल्लेबाजों को मिल सकता है। लेकिन आप अगर अच्छी गेंदबाजी करोगे, सटीक लाइन सटीक लेंथ पर गेंदबाजी करोगे, तो बल्लेबाज भी इस विकेट पर कुछ नहीं कर सकते।
ये यहाँ पर दिखाया केदार ने। केदार ओवर द विकेट। इस बार फुलर लेन गेंद थी, फुल टॉस लिया गेंद को। हालांकि कारपेट के सारे गेंद गई डीप पर, एक रन मिलता हुआ। कछुए की चाल यहाँ पर स्कोरबोर्ड चल रहा है, कोई छक्का चौका नहीं आ रहा है, इसका मतलब गेंदबाजी अच्छी हो रही है। आखिरी 2 गेंद बचे हुए हैं और ये 2 गेंद बहुत संभल कर डालनी होंगी केदार को। अभी तक केदार का अच्छा ओवर घटता हुआ, रनों की संख्या 10 पर पहुंची। एमके एंटरप्राइजेस कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं संघर्ष करती हुई रन्स के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट केदार। इस बार बहुत बढ़िया गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, बिल्लिया यहाँ पर उकेड़ दी और क्लीन बॉल्ड। आप 40 प्लस के हो जाओ, बिल्कुल यंग रहो या फिर उभरती हुई यंगस्टर रहो, आपको सिर्फ अपना टैलेंट दिखाना रहता है और यही टैलेंट आज हम देख रहे हैं यहाँ पर केदार ने दिखाया। क्या बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं केदार। दूसरे ओवर में पूरी तरह से यहाँ पर बांध के रखा है बल्लेबाजों को। ये जो क्लीन बोल्ड किया था वो आज की सबसे अच्छी गेंद थी, आज के दिन की ये सबसे अच्छी गेंद हमने यॉर्कर देखी। शॉर्ट पिच गेंद थी, खेल दिया स्क्वायर लेग पर, 1 रन मिलता हुआ। महेंद्र ने अपना खाता खोला है। हालांकि 2 ओवर खत्म हुए, 2 ओवर के समाप्ति के बाद 11 रन पर पहुंचे एमके एंटरप्राइजेस। कठिनाइयों में है एमके एंटरप्राइजेस। यहाँ से अगर 20-22 रन नहीं बना पाई तो बिल्कुल बहुत नुकसानदेह हो सकता है। अब कौन सा वो बल्लेबाज रहेगा जो शुरुआत करेगा, जो पलट के वार करेगा। खास करके महेंद्र के कंधों पर बहुत जिम्मेदारी है। महेंद्र को आज दिखाना ही पड़ेगा, हम भी किसी से कम नहीं। 12 गेंदें अभी भी शेष है और 12 गेंदों में हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में देखा है हाफ सेंचुरी भी हो गई है। अब महेंद्र क्या करते गेंदबाजी के लिए। बंटी स्ट्राइकर गेंदबाज के सामने, अच्छा बल्लेबाज इस बार फ्लिक किया है गेंद को, गेंद हवा में, फील्डर पहुंचे लेकिन कैच छूटता हुआ। कोशिश बरकस की थी, अच्छी कोशिश थी वहाँ पर फील्डर की, लेकिन कैच छूटता हुआ। 2 रन महेंद्र को मिलते हुए 2 रन एमके स्पोर्ट के खाते में। 2 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 13 पर पहुंचा। यहाँ से हवा का जो रुख है उसका फ़ायदा लेना पड़ेगा महेंद्र को। हालांकि बिग हिट लगाने के लिए माहिर है महेंद्र। शॉट फाइन लेग 30 यार्ड सर्कल में, शॉट एक्स्ट्रा कवर 30 यार्ड सर्कल में। इस बार खींच के मारा है, बिल्कुल पुल किया था लेकिन पावरफुल नहीं था उतना। 1 रन बस पूरा किया और दूसरे रन की कोशिश। यहाँ पर महेंद्र बिल्कुल देखते ही रह गए। ना पड़ता है दोस्तों, नज़र हटी दुर्घटना घटी। अभी हमने देखा बिल्कुल हल्के में लिया था उधर महेंद्र ने, पलटे थे दूसरे रन के लिए। उनको लगा था कि बिल्कुल पहला रन तो मैंने पूरा किया है, लेकिन जब तक पलटते अपने क्रीज में तब
तब तक उनका काम तमाम हो चुका था। एक रन के साथ 14 रन पर पहुंचा स्कोर। अब भाई बॉल डाल रहा है और बड़ा भाई खेल रहा है। इसके पहले बाप को बेटे ने गेंदबाजी की थी, अब भाई को भाई गेंदबाजी कर रहा है। आगे थे लेकिन एलिवेशन नहीं मिला, बिल्कुल अपने स्ट्रोक के लिए तैयार नहीं थे। स्ट्रोक के लिए तैयार थे लेकिन उनको जगह नहीं मिली, अपने आप को पोजीशन में नहीं डाल पाए यहाँ पर बल्लेबाज। एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 15 पर जाओ पहुँचा। नफीतुली गेंदबाजी कर रहे हैं हर एक गेंदबाज। बंटी बैटिंग के लिए आए। रमेश राइट आर्म ओवर द विकेट, चौथी गेंद डालने के लिए। इस बार हवा में गेंद खुद वहाँ पर गेंदबाज पहुँचे थे लेकिन गेंद से दूर। इक्का दुक्का खाली रन आ रहे, बड़ा शॉट नहीं लग पा रहा है। ये मानसिक बिल्कुल विजय है गेंदबाजी करने वाली टीम का। क्या घुटने डाल चुकी है एमके स्पोर्ट, क्योंकि एमके स्पोर्ट का स्कोर बढ़ नहीं रहा है। फुल टॉस है यहाँ पर, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर भी मौजूद है, एक से ज़्यादा कुछ नहीं। इस एक रन के साथ 16 पर पहुंची, 17 पर पहुंची एमके एंटरप्राइजेस। इस ओवर की आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार बंटी। बंटी ने भी अच्छी सटीक लाइन से गेंदबाजी की है यहाँ पर। लाइन बिगाड़ने की कोशिश, गेंद शरीर पर टकराई और अंपायर का इशारा यहाँ पर, बल्लेबाज रन आउट। लेकिन यहाँ पर 4 रन, बिल्कुल नसीब से 4 रन मिलते हुए। इससे 4 रन के साथ अब 21 पर पहुंच चुकी है एमके एंटरप्राइजेस। एमके एंटरप्राइजेस का लक्ष्य इस ओवर में कम से कम 40 रन होना चाहिए। अगर 40 पर पहुंचती है एमके एंटरप्राइजेस
तो एक अच्छा मुकाबला हमको देखने को मिल सकता है। एक्स्ट्रा प्लेयर 12वें प्लेयर आप मैदान में जा सकते हो। 12th मैन। तो फिर से एक बार खेल की शुरुआत होती हुई। हरीश क्रीज पर है। ऑफ वाली दी थी, बिल्कुल सामने गेंद गिर चुकी थी। विकेट कीपर बहुत दूर चले गए थे। हालांकि अच्छा थ्रो किया था। 2 रन पूरे हुए। 2 रन के साथ 23 रनों पर पहुंचे एमके एंटरप्राइजेस। 18 गेंदों में 17 रन बना पाई थी। अब 2 गेंदें आखिरी ओवर की 2 गेंदों पर 6 रन बना चुके बैट्समैन। और 2 विकेट साहिल। इस बार गेंद को खेल दिया है एक्स्ट्रा कवर पर। ओहो, बहुत अच्छा कैच, लपक लिया वहां पर। क्या बढ़िया कैच। कैच। यस, ऑफर कंटिन्यू है। प्रकाश यांच्याकडून ऑफर आहे। यस, तरुण प्रकाश यांचा मुलगा आहे। नवीन बैट्समैन नीलेश। अब नीलेश क्या कर पाएंगे। 3 गेंदें आखिरी बच चुकी है और 3 गेंदों में कितने रन जुटा पाएंगे एमके एंटरप्राइजेस। बल्लेबाजों का फ्लॉप शो हमने देखा। शॉर्ट पिच गेंद पॉइंट पर खेल चुके हैं खिलाड़ी। तैनात है। 1 रन सिर्फ मिल सकता है। 1 रन के साथ 24 रनों पर पहुंचे एमके एंटरप्राइजेस। हवा तेज बह रही है और इस हवा में भी एक भी छक्का चौका नहीं आया बल्लेबाजों के बैट से। इसका मतलब गेंदबाजी जो हो गई है वो बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी। ये नो बॉल का इशारा अंपायर का। अंपायर नेत्रंजन पाटिल ने यहाँ पर नो बॉल का इशारा तो किया है। देखते क्या कुछ घटा है। यस, फ्री हिट का यहाँ पर इशारा भी है। 1+2 3 रन मिल चुके। अगली जो गेंद है वो फ्री हिट रहेंगी। अगली गेंद बिल्कुल फिर फ्री हिट रहेंगी। 27 रनों पर पहुंच चुकी है एमके एंटरप्राइजेस। फिर से एक बार तैयार होते हुए गेंदबाज साहिल। इस बार फुल टॉस लिया गेंद को। हालांकि गेंद ट्रैवल हो रहे लॉन्ग ऑन पर। 1 रन तो मिलेगा। दूसरे की कोशिश, लेकिन बाल बच गए वहाँ पर। बल्लेबाज अच्छी गेंदबाजी अभी तक साहिल डाल चुके हैं। हालांकि अब नीलेश के पास स्ट्राइक है। आखिरी गेंद इस ओवर की, इस इनिंग की आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार साहिल। 500 रुपये का इनाम यहाँ पर महेंद्र की तरफ से। नीलेश आपको छक्का मारते तो। ओहो, बाउंसर गेंद डालने की कोशिश। अंपायर का वाइट का इशारा। यस, एक और एक्स्ट्रा रन मिलेंगे यहाँ पर। एक एक्स्ट्रा के माध्यम से हम देख सकते 29 रन हो चुके हैं।
29 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। आखिरी गेंद डालने के लिए फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर जाना पड़ेगा साहिल को। इस बार पंच किया गेंद को, पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद, एक के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी के साथ 4 ओवर खत्म हुए और 4 ओवर में 30 रन बनाकर 31 रनों का लक्ष्य MK स्पोर्ट ने रखा है। 4 षटकामध्ये 30 धावा करून 31 धावांचं लक्ष्य MK स्पोर्ट संघाने ठेवलेलं आहे। धन्यवाद। साहिल अपन व्यासपीठावर यायचे। आपने जो कैच लिया था उसके लिए 500 रुपये का यहाँ पर इनाम, विकेट के लिए 500 रुपये का इनाम। सुरेश कैरम कोंडा, बिल्कुल ये 500 रुपया घर के घर में ही रहने वाले हैं। लेकिन अपने बेटे का हौसला बढ़ाया यहाँ पर। तुमचं आहे का? काय टीम आहे? हर्षल आणि RR ना? हो यो तुमचा आहे का? चला तर आपण टॉसकडे वळणार आहोत। ग्रुप मधील शेवटची मॅच असणार आहे हर्षल 11 विरुद्ध RRR स्पोर्ट्स। आदरणीय रमाकांत म्हात्रे साहेब आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत, त्यांच्या शुभ हस्ते या पुढील सामन्याची नाणेफेक आपण करणार आहोत। हर्षल 11 विरुद्ध RRR स्पोर्ट्स आपण बघतोय सुभाष नगर कारिवली प्रीमियर लीग 2022। हर्षल 11 टीमचे कॅप्टन कॉल देत आहेत। टेल इज द कॉल अँड इट्स कम डाऊन ॲज अ हेड आलेला आहे। टॉस या ठिकाणी जिंकला RRR स्पोर्ट्स संघानं। थँक्यू सो मच सर। आपल्याला विनंती असेल आपण पुन्हा एकदा व्यासपीठाची शोभा वाढवावी। खातं उघडलेलं नाही आहे, 2 सामने झालेले आहेत, आता शेवटची मॅच आहे, अंतिम मैच है। टॉस आपने जीता है, क्या निर्णय? बॉलिंग लेना चाहते। अभी इस मैच में क्या आपका प्रयास रहेगा, मतलब कुछ नए खिलाड़ियों को भी आप टीम में शामिल करोगे कि जो जिनको मौका नहीं मिला है उनको मौका देने का प्रयास होगा? हाँ, जिनको मौका नहीं मिला है हम लोग उसको देना चाहेंगे, क्योंकि वो भी कभी अपना परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, वही भरोसे पे हम लोग रहना चाहेंगे। और क्या लगता है कि कहाँ पर कमी रह गई पहले 2 मुकाबलों में? बैटिंग फील्डिंग में कमी रह गई थी, बट अभी हम लोग वो देख लेंगे अभी। और क्या पहले 2 मैचेस में एंजॉय किया आपने इस टूर्नामेंट को? हाँ, बहुत एंजॉय किया है और अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं इस मैच के लिए। फील्डिंग चुनी है उन्होंने, आप टॉस जीते तो क्या आप भी पहले फील्डिंग करते या फिर बल्लेबाजी से खुश है?
नहीं, हम भी फील्डिंग लेना चाहते थे क्योंकि चेस करना पसंद है हमारी टीम को। बैट्समैन अच्छे हैं, बॉलर थोड़े से जो ज़्यादा रन दिए थे पिछले मैच में, इस बार कमबैक करने देखेंगे बॉलिंग के हिसाब से। और उनके टीम में अच्छा बैट्समैन दो ही है, देखेंगे जल्द से जल्द आउट करेंगे। हमारे पास बॉलर अच्छे पड़े हैं, अच्छी ओवर करते हैं, दोनों ही बॉलर है। ईश्वर है, रोहन है जो अच्छा बॉलिंग करता है। दोनों विकेट निकलने के बाद मैच आ सकता है हमारे हाथ में, पर अभी पहले बॉलिंग है, देखेंगे कम से कम रोकने की कोशिश करेंगे उनको। जी हाँ, और पिछला मैच जो आपका रहा था, पहला मैच आपने जीता, दूसरे मैच में हार मिली, तो कहाँ पर गलतियाँ हुई दूसरे मैच में? मैच में स्कोर बन गया था, लगभग 40 के आसपास बैटिंग हुई थी, अच्छी हुई थी हमारी टीम की। थोड़ा सा बॉलिंग में जो पावर प्ले में ओवर थोड़ा सा महंगा गिर गया था, उसके वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो गया था फील्डर का भी। इस बार देखेंगे, बाउंस बैक करेंगे इस मैच में और अच्छी पावर प्ले की ओवर निकालेंगे। पिछली टीम थी वही है या फिर कुछ चेंजेस है? नहीं, चेंजेस कोई नहीं है, दोनों हम लोग ने सभी प्लेयर को खिला चुके हैं। और इस जो लास्ट मैच है ये मेन मैच है, तो इसमें मेन और स्ट्रॉन्ग प्लेयर खेलने देखेंगे, कोई चेंजेस नहीं। Thank you so much and all the best. So news from the toss, Triple R Sports won the toss and they have decided to bowl first. Back to commentary box. तो खेल की शुरुआत हो चुकी है और एक बाउंड्री भी वहाँ पर वैजनाथ के बल्ले से। अच्छा खेल पेश कर रहे हैं आज पूरे दिन भर वैजनाथ, विकेट कीपिंग भी उनकी बढ़िया रही है। हल्के हाथों से टैप किया है इस बार सिंगल लेते हुए, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन, जबकि टारगेट है इस मैच में 31 रनों का। मेघना 11 और एमके एंटरप्राइजेस के बीच में ये महत्वपूर्ण मैच। एमके एंटरप्राइजेस ने एक मैच जीता है, एक में हार मिली है और ये उनका आखिरी ग्रुप मैच है। मेघना 11 की भी कहानी बिल्कुल वही है, एक जीता है, एक में हार मिली है। वैजनाथ के साथ राकेश दूसरे सलामी बल्लेबाज, और इस बार बल्ले का किनारा लगा है, बढ़िया कोशिश विकेट कीपर की, हालांकि कैच नहीं कर पाए लेकिन डायरेक्ट हिट। कैच राकेश का छूटा लेकिन वैजनाथ रन आउट होते हुए पहले विकेट का पतन। महत्वपूर्ण सफलता अपने टीम को दिलाने में कामयाब विकेट कीपर। कैच काफ़ी मुश्किल था, एफर्ट भी काफ़ी अच्छा वहाँ पर देखने को मिला था, लेकिन देखिए कैच छूटने के बाद कई खिलाड़ियों को हम देखते हैं कि निराश हो जाते हैं, रिकवरी करने को देखते नहीं है। लेकिन यहाँ पर विकेट कीपर ने वो गलती नहीं की, उनको पता था कि रनआउट का भी अवसर है और सटीक निशाना स्टम्प्स पर। तो इस तरह से पहले विकेट का पतन हुआ है, 5 रन बनाकर वैजनाथ आउट। टीम का स्कोर भी है 5 रन। टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हमने देखा है कि लो स्कोरिंग मैचेस यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहे हैं। इससे पहले भी जो मुकाबला हुआ था एमके एंटरप्राइजेस और ट्रिपल आर स्पोर्ट्स के बीच में, उसमें तो केवल 29 रनों का टारगेट था, लेकिन लगभग अंतिम ओवर तक और अंतिम गेंद तक ही वो मैच चला गया था। 2 गेंद 1 रन, इस तरह का समीकरण उस मैच में आया था। नए बल्लेबाज बंटी आए हैं और बंटी के कंधों पर बहुत बड़ा दारो मदार हमेशा रहता है, जिस भी टीम के लिए वो खेलते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी। सामने है महेंद्र, थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल, इस बार शायद किनारा लगा था। ओ, विकेट कीपर तो चूक गए, पीछे फील्डर भी चूक गए हैं, लेकिन ज़्यादा गति नहीं थी स्ट्रोक में। वहाँ पर गेंद में दोबारा मौका मिला फील्डर को रोकने का, तब तक 2 रन लेने का अवसर था।
बल्ले से लगा था, ये निश्चित रूप से कैच था। स्कोर 7 रन। पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। तो पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी रही महेंद्र की। पहले ओवर में विकेट भी गिरा है, ज़्यादा रन्स भी बल्लेबाज नहीं बना पाए हैं, तो कहीं ना कहीं दबाव ज़रूर अब बल्लेबाजों पर है। बचे हुए 3 ओवर्स में 24 रनों की ज़रूरत, ठीक 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहाँ से रन्स बनाने की चुनौती है। सात रन बने हैं, 24 रनों की और दरकार। थोड़ा स्पीड अप करना है प्लीज। शिनो आक्रमण पर, और शिनो से बहुत ज्यादा उम्मीदें रहेगी। अहम मैच खेल रहे हैं। ऊपरी किनारा, विकेट कीपर डाउन द बॉल और कैच ड्रॉप। आसान सा कैच था ये, लड्डू कैच। इससे आसान कैच और क्या हो सकता है। और इस तरह के कैचेस मतलब गिराने के लिए सबसे मुश्किल कैच मैं समझता हूँ। इतना आसान ये कैच था। पानी लेना जरा। पिछले ओवर में भी एक कैच ड्रॉप हुआ था, हालांकि वो मुश्किल कैच था, लेकिन ये आसान सा कैच था। विनेश विकेट कीपर की भूमिका में है। शिनू लेफ्ट आर्म स्पिनर इस बार फुल पर लेकर ऑन ड्राइव किया है। डीप मिड विकेट के स्थान पर खिलाड़ी तैनात है महेंद्र के रूप में। केवल 1 रन मिलेगा। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। मेघना 11 का 9 रन। शिनू यदि बंटी का विकेट लेते हैं तो 1000 रुपयों का कैश प्राइज है। क्रॉस बैटेड शॉट बल्ले के अंदर लगी थी। एलिवेशन तो नहीं है, लेकिन कोई नुकसान नहीं इस गेंद पर। 1 रन मिलता हुआ। फुल टॉस, इस बार स्विंग किया ऑन साइड में हवा के साथ और घटा के संग संग 6 रन। बड़ा हिट आया है बंटी के बल्ले से। एक और ऊंचा स्ट्रोक, फिर से गेंद जा रही है मैदान के बाहर, डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। एक और छक्का। लगातार 2 गेंदों पर 2 मैक्सिमम्स, और अब बिल्कुल जीत की राह पर नजर आ रही है मेघना 11। बंटी एक बार फिर से शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए। पिछले मैच में भी अच्छा खेले थे, ऑलराउंड प्रदर्शन किया था, और इस मैच में भी गेंदबाजी लाजवाब। मात्र 6 रन दिए थे उन्होंने अपने ओवर में। और अब बल्लेबाजी की जब बारी आई तो काफ़ी घातक बल्लेबाजी करते हुए कड़े प्रहार कर रहे हैं गेंद पर। स्कोर 22 पर पहुंच चुका है। मात्र 9 रन दूर है जीत से मेघना 11। इसके बाद आखिरी ग्रुप मैच है। ओ, एक और धमाकेदार शॉट, फील्डर से दूर। इस बार पहले बाउंस पर गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रन। स्ट्रोक में हालांकि टाइमिंग उतनी परफेक्ट नहीं थी, हुक किया था, लेकिन खाली क्षेत्र में खेलने में कामयाब रहे
और बाउंड्री हासिल करते हुए इस दफ़ा बंटी। पिछले 3 गेंदों पर 16 रन आ चुके हैं और देखते ही देखते रन संख्या 26 पर पहुंच चुकी है। 2 ओवर का खेल समाप्त। मात्र औपचारिकता है शेष है, 5 रनों की जरूरत है। 12 गेंदें शेष। आज सुबह जब खेल की शुरुआत हुई थी तो आसमान में जरूर बादल छाए हुए थे, अब बादल थोड़े से कम हो गया है, लगभग आसमान साफ हो गया है। धूप अच्छी खिली हुई है मैदान में। थोड़ी देर में आईपीएल का मुकाबला भी शुरू हो जाएगा। आज भी 2 मैचेस है, डबल हेडर, सुपर संडे। बारह गेंदे 5 रन। एक गेंद पर भी मैच फिनिश कर सकते हैं बल्लेबाज। इस तरह की सिचुएशन में आ गया है ये मैच। स्विंग किया है ऑन साइड में, स्क्वायर लेग पर कोई खिलाड़ी नहीं है, बाउंड्री पर फील्डर बहुत दूर थे और ये भी 4 रन।